कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमें हर परिक्रमा में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्र हैं एक जोशी जी, और पता नहीं कब के मित्र हैं, कब पूर्व जन्म के। और ये लोग दुकान खुला हुआ नहीं है, आप देखो फ़ोन किया, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे प्रस्थान करते हैं। नर्मदे हर गए हैं तो काम हो जाएगा। अभी तक भैया नहीं आए थे, भैया आ गए हैं, अब काम हो जाएगा। इन्होंने खोल दिया, ओपन कर दिया है दुकान, देखो काम हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। निस्सरपुर में, निस्सरपुर से निकलेंगे तो आज का स्टॉप जो है ना करेली रहेगा। हो सकता है खलगा के पहुँच जाएँ, दर्शन से काम हुआ। नर्मदे हर हर नर्मदे हर। आज 22 फरवरी 2026 है। हम यहाँ करेली से स्नान कर रहे हैं। करेली में हैं अभी, यहाँ भैरवनाथ के दर्शन के साथ साथ स्नान कर रहे हैं। नर्मदे हर। ये करेली में भैरवनाथ का मंदिर है, और ये भैरवनाथ के कारण ही शायद हम यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि हम भी भैरवनाथ के उपासक है, तो इसलिए इसके कारण ही हम यहाँ रुकते हैं। तो बहुत अच्छा दिव्य स्थान है। ये हनुमान जी महाराज हैं, इनका श्रृंगार किया गया है। बहुत ही पुरानी और प्राचीनता मूर्ति है। मुझे तो ऐसा लगता है स्वयंभू मूर्ति है, हनुमान जी की प्रतिमा है ये स्वयंभू है। तो थोड़ा सा मतलब खंडित हो गई थी, तो फिर ये प्रतिमा विराजमान होगी, ये वाली। और श्रृंगार है ये बाबा जी का, बहुत अच्छा श्रृंगार किया हुआ है इन्होंने। नर्मदे हर। ये शंकर जी हैं, शंकर जी का मंदिर है। इधर माता गायत्री हैं, तो हम बोल उसका दर्शन प्रचोदयात। ये है माता वेद माता गायत्री, और ये नर्मदे हर। और ये हम यहाँ करेली में रुके हुए हैं, तो मतलब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान महाराज ये सभी लोग मतलब लगे हुए अपने अपने काम धाम पे। ये हम तो यहाँ पे सोते हैं भैरवनाथ के सानिध्य में। प्रवासियों के लिए उधर हाल में हम यहाँ पे रुकते हैं। हम रात्रि में अपना भैरवनाथ के और हनुमान जी के सानिध्य में रात्रि में यहीं पे अपना विश्राम करते हैं। और ये रहा हमारा जहाज, अब उड़ने के लिए तैयार है। आज 22 तारीख को उड़ने के लिए तैयार है। मातश्री नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर। यहाँ मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था सुबह, मतलब रात्रि में बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो अभी आप देख रहे हो सभी लोग निकले और मौसम कहता है इतनी ठंड हो रही, कितना कोहरा है ये देखो। MP है ये, 22 तारीख है आज, 22/2/2026 है, लेकिन कितनी ठंड हो रही, सर्दी हो रही है। मतलब जो है ना फरवरी का महीना, और गुजरात में वही तिल तिल मर रहे थे गर्मी के कारण। यहाँ देखो, यहाँ जैकेट पहन के चलना पड़ रहा है। नर्मदे हाँ, यहाँ पे पूरा एकदम जैकेट पहन के चलना पड़ रहा है। मतलब ठंड लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। नर्मदे हर हर। ये हम काटकोट पहुँचे हैं। काटकोट के पास में एक आश्रम है, एक संत जी रहते हैं यहाँ पे, राम जी। हम उनका दर्शन करेंगे अभी, राम जी का। बहुत अच्छा एकदम, बहुत बेहतरीन है एकदम। ये काटकोट से मतलब थोड़ा 2 किलोमीटर आगे है ओखला वाले रोड पे, और ये पूरा वन क्षेत्र है। देखो नगर वन काटकोट, हाँ ये पूरा वन क्षेत्र है। ये जब अच्छा लगता है ना, जब यहाँ पे बरसात वगैरह होती है, तब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और दिव्य लगता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे सब हरे भरे रहते हैं बरसात के समय पे। तभी जाते हैं मंदिर में, थोड़ा दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। ये यज्ञशाला है, नर्मदे हर। ये वट वृक्ष है, ये पूरा मतलब क्षेत्र है, वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में महाराज जी रहते हैं। यहाँ पे सीताराम संत हैं, आज उनका दर्शन करेंगे महाराज जी का। तो पहले हम मंदिर में प्रणाम करते हैं। जय हो महाराज। दादाजी अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजीवन प्रसानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम भानुराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय हो प्रभु, सदैव कृपा बनाए रखना भगवान। माता भगवती है, कालिका काल रात्रिश्चा महाकाल नितमणि काल भैरव भार्याचा कुल वक्र प्रकाशनी। जय हो मातेश्वरी, सदैव अपनी कृपा बनाए रखना मां मुझ पापी पर। ये महाराज जी है, यहाँ विराजते हैं। गौशाला है महाराज जी का, बढ़िया लोगों की सेवा करते हैं महाराज जी, आनंद लेते हैं यहाँ पे। मातश्री नर्मदे हर। और ये हैं, ये बंधे हुए हैं महाराज, ये जो है ना बस कृपा है। ये गौशाला है महाराज जी का। महाराज जी यहाँ बढ़िया गौशाला में गौओं के बीच में रहते हैं, लेकिन गौशाला की व्यवस्था देखिए क्या बेहतरीन व्यवस्था है। और ये देखिए महाराज जी हैं, राम जी, महाराज जी यहाँ रहते हैं, राम जी। क्या बेहतरीन दिव्य व्यवस्था है यहाँ गौओं के लिए। गौशाला है एकदम एक नंबर है। तो अभी हम आगे जाते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं। और ये पूरा बहुल क्षेत्र है, पूरा मतलब फॉरेस्ट का क्षेत्र है। तो बस यहाँ महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है काफ़ी सालों से रह रहे हैं, बट मैं पहली बार रुका हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई गौशाला वगैरह है, कोई संत वगैरह नहीं रहते हैं।
तो आज मुझे एकदम से अचानक से दिखे संत तो मैं रह गया। और कुछ योग संयोग भी होता है जो माई की कृपा से योग संयोग बन नहीं पाता था, तो आज योग संयोग बना है। तो संतों का बहुत अच्छा दिव्य दर्शन हुआ। सीताराम संत हैं, वैष्णव संप्रदाय के संत हैं, तो इसीलिए जो है उनका बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अब देखिए मंदिर में दर्शन करते हैं। माता श्री नर्मदे हर। ये माता भगवती का स्थान है, बहुत ही दिव्य और प्राचीन मूर्ति है माई की। भगवती का स्थान है ये नर्मदे हर। ये यहाँ महाराज जी ने बहुत ही दिव्य स्थान बनाया हुआ है और बहुत सुंदर स्थान है महाराज जी का। और हमें तो बड़ा आनंद आया है यहाँ रुक कर। नर्मदे हर। यहाँ मुझे बहुत अच्छा काम लगा। गौ माता की सेवा बहुत अच्छी है, देखो ना, उनके लिए, गौ माता के लिए सब एकदम बढ़िया है। जय हो मातेश्वरी। यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं, गाड़ी वाले भी, पैदल वाले भी, सब रुकते हैं जी। महाराज जी ने हमें चाय पिलाई, बढ़िया सेवा किया। बहुत ही आनंद प्रदान हुआ। महाराज जी से हमें मिलकर दर्शन करके। नर्मदे हर। उत्तर काशी में रहते, उत्तर काशी के वो जो महात्मा है ना, उनके शिष्य हैं एक माधवदास जी, वो हमारे मित्र हैं महाराज जी। जी जी जी। स्थान का नाम है करणी माता स्थान है। तो करणी माता जगह बहुत अच्छी है। काटपुर से 2-3 किलोमीटर आगे है, 2 किलोमीटर समथिंग मान लो, 3 मान लो, बस इतना है। काटपुर से आगे ओखला वाले रोड पे है। माता श्री नर्मदे हर। 50वें साल में भारत परिक्रमा जी साधु लेकर के हरिद्वार से रथ मेरा ही का जी राम जी का जी 5 साल की है जी। तो मैं सब 20 साल लगाया। क्यों लगाया? 20 संप्रदाय से प्रेम रखता हूँ। जी जी सबसे ज्यादा प्रेम रखता हूँ। जी जी सतवचन। नदी भंडारी हूँ, खाक चौक। जी 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 300-400 आदमी को रोज रोटी बनाता हूँ और खिलाया हूँ, जी है ना। सतवचन 35 साल से जी अपनी जमात चलती है जी 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 जमात मेरी है दोनों, जी है ना। जी 30-35 साल हुआ रहा जी तो मैं थोड़ा नाराज होकर के मैं यहाँ जंगल में आ गई। जंगल जी, सुनी था जी होश में तो नया आइटम बनाया। जी जी मैंने यहाँ आया तो मैया यहाँ का जो मैया है जी तो मेरे को ही पकड़ ली, जी जी सतवचन है ना। जी ये जी मैं अपनी जी जब तक गुरु साधु अपना 300 साधु को रूढ़ी बना के खिला रहा है, जी जी तो जब तक नहीं खिलाएगा तो उसका पेट कैसे भरेगा? जी 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 सतवचन तो यहाँ साधु कहाँ से लाओ? सतवचन जी यही साधु है। जी 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 सतवचन जी सतवचन तो मैं संत की तरह रखता हूँ। जी 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 हर सेवा सब समय जी सतवचन कुछ है। भगवान का भोग लगते तो पहले ये लोग खाएंगे, जी जी हाँ मगर बात कुछ पंगत जी ऐसा मेरा नियम है। जी अब मैं साधु समझाऊ तो साधुओं का पंगत पहले होना है ना, जी 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 तब न दुनिया खाए। जी 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 महाराज जी इसलिए मैं जी। यहाँ संत अब यहाँ कहाँ से साधु लाऊं? जी जी तो यही चाहिए। सतवचन जी जी तुम्हारा मेरा अखाड़ा मेरा भी है पर तेरा भाई क्या जी 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 महाराज मैं जी महाराज जी सतवचन जी परिवार के आज्ञा से जी है ना। सतवचन वो बुद्धिया गुरु है जी से भगवती लिया हूँ, मुझ लिया हूँ, मुझसे गड्ढे लिया हूँ। जी सतवचन जी। तो महाराज जी अभी भी भस्मी चढ़ाते हैं आप? अभी और अच्छा अच्छा भस्मी छोड़ दिया जी सतवचन जी 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 सतवचन भस्मी लगाने से हमारा हजार का काम में तकलीफ होगा सतवचन ना, जी जी इसलिए यह सब सेवा है। सतवचन उसमें भस्मी लगाओगे तो चलेगा। जी जी आदमी आता है, गरीब आदमी है, भूत है आदमी। जी 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 सतवचन जी ये लोग रात को कहेगा डंडे लेके दौड़ जी 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 पाद जी बोल रहे हैं यहाँ जंगल में हम संतों को कहाँ से लाए, तो इनको ही सब संत समझ के सेवा कर लेते हैं गौ माताओं की। तो भोजन प्रसादी जो भी बनाते हैं महाराज जी तो सब इनका ही सेवा कर लेते हैं। लेकिन हमें महाराज जी का बहुत दिव्य दर्शन हुआ है और महाराज जी का शुभ नाम है प्रभुदास जी। तो हकीकत में इस जंगल में मंगल किया हुआ है महाराज जी ने। और जंगल में मंगल मतलब पूरी सबकी सेवा करते हैं। कोई भी आता है, आप रात में भी आ जाओ, दिन में भी आ जाओ, लेकिन महाराज जी सदैव जगह मिलेंगे आपको। नर्मदे हर। मत्था टेकते हैं महाराज जी। इस जंगल में हमें बहुत ही आनंद आया है और बहुत ही मतलब अच्छा हुआ, दर्शन लाभ हुआ महाराज जी का हमें। तो हमें जब महाराज जी का दर्शन लाभ हुआ तो हमें बड़ी अति प्रसन्नता हुई। और सबसे बड़ी बात है ना कि महाराज जी ने इस जंगल में स्थान बनाया हुआ है तो कहीं जाते नहीं है वो। यहाँ से 4 किलोमीटर कोई ना तो इधर गांव है ना इधर गांव है। 4 किलोमीटर इधर से 3 किलोमीटर काटकूट है
और 3 किलोमीटर ही जो है ना मतलब 4 किलोमीटर यहाँ से ओखला है। ओखला में हनुमान जी हैं, विश्व की इकलौती मूर्ति है, ओखला में हनुमान जी हैं। तो महाराज जी का बड़ा हमें आनंद प्राप्त हो गया। ऐसी मूर्तियों के कभी कभी दर्शन लाभ होते हैं। महाराज जी ने जैसा बताया कि 1985 में पूरा भारत भ्रमण किया है महाराज जी ने, संतों ने। बहुत ही आनंद हुआ हमें, बहुत ही महाराज जी का लाभ दर्शन प्राप्त हुआ है। उसी अनुसार से जो है ना महाराज जी का दर्शन लाभ लेते हुए हम भी कृतार्थ हुए, कृतज्ञ हुए। माँ श्री नर्मदे हार। ठीक होने के साथ साथ जो है ना आज भाग्य भी बहुत सौभाग्यशाली रहा है कि हमें ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन हुए हैं, दर्शन लाभ हुए हैं। बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। अब अपना जहाज उड़ने के लिए तैयार है। माँ श्री नर्मदे हर। ओखला हनुमान जी का मंदिर है। तो ये मंदिर में हाथ में शिवलिंग लिए हुए हैं हनुमान जी। ये देखिए, देखते हैं हम दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। बहुत ही प्राचीनतम स्थान है, ऐसा लग रहा है बहुत ही प्राचीनतम स्थान है। मनोज ब्रह्मारुतुल्य वेगम जितेंद्र मुक्तिमतां वरिष्ठं वाता तो समान हरिवत मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। ये ओखला हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे स्थित हम हमारा एक परिक्रमा में इनसे झगड़ा हो गया था महाराज जी से, तो आज हम लेकिन दर्शन करके आए हैं। नर्मदे हर। अभिषेक जोशी जी हैं, हमारे मित्र हैं। उनकी सेवा बहुत गजब है माई की, मतलब सेवा जो करते हैं उनकी बहुत गजब सेवा है। मतलब उनको परिक्रमा मार्ग नहीं मिला सेवा के लिए, तो जहाँ पे स्थित हैं वो वहीं पे ही सेवा कर रहे हैं। और माई की कृपा देखो कि परिक्रमा पासी भी उनके पास पहुँचता है। उनकी सेवा करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है और भिन्न प्रकार से है। भिन्न प्रकार से कैसे कि जैसे मतलब कार, बाइक्स, बस, इन 3 जो वाहन है, ये 3 वाहन है। इन 3 वाहन से सबसे ज़्यादा लोग परिक्रमा करते हैं। तो इनकी दरअसल कोई सेवा नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती रोक रोक के फिर भी मतलब जो है ना सेवा करते हैं। तो देखो हम अब मिलते हैं अभिषेक जोशी जी से। नर्मदे हर जोशी जी, कैसे हो? बढ़िया। ये हमारे मित्र हैं एक जोशी जी, और पता नहीं कब के मित्र हैं, कौ पूर्व जन्म के, कई कालों के मित्र हैं, ऐसा है प्रतीत होता है। लेकिन अभी हम आपको इनकी विशेषता बताएंगे। बस इतने से वीडियो के बाद में जो है ना इनकी विशेषता बहुत भरपूर तरीके से पूर्ण रूप से बताएंगे। 3-4 मिनट में इनकी विशेषता बताएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। माँ नर्मदा सदैव ऐसे इसी प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखे, उनके सदैव अन्न धन के भंडार भरे रखे, और माँ नर्मदा के परिक्रमावासियों की सेवा सदैव इसी प्रकार से करते। और वो जो आप जोशी जी देख रहे हो ना, अभिषेक जोशी जी, ये कांटाफोड़ में सेवा करते हैं। कांटाफोड़ एक परिक्रमा का बाइक का रूट है जंगल है। जब बड़वास से चलते हैं काटकूट आते हैं, काटकूट से आते हैं उदयनगर, उदयनगर से आते हैं पुंजापुरा, पुंजापुरा से आता है कांटाफोड़। तो कांटाफोड़ में ये जोशी जी, अभिषेक जोशी जी, ये सेवा करते हैं। तो इन्होंने मतलब सारी गाड़ियों को रोक रोक के सेवा करते हैं। पूरे नर्मदा खंड में कोई भी गाड़ियों को नहीं रोकता, ना कोई उनकी सेवा करता है। सिर्फ यही एक जोशी जी हैं। ये हो गए एक हमारे कवि साहब हैं चेतन जोशी जी, एक भरत साहब हैं, भरत जोशी जी। ये लोग बहुत ही अच्छी और आनंददायी सेवा करते हैं। इनकी सेवा से अति प्रसन्नता होती है, बल्कि हम अपनी हर परिक्रमा में वहाँ बैठते हैं, उन लोगों के पास में थोड़ा सानिध्य प्राप्त होता है। सारे ब्राह्मण बालक हैं और उनके मतलब जो है ना तर्क वितर्क होता रहता है हम लोगों का, लेकिन उनसे बड़ा आनंद आता है। वहाँ हमें भी बैठ के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब यार पैदल वालों की तो ठीक है, लेकिन गाड़ी वालों की सेवा कर कौन रहा है? लेकिन वो लोग गाड़ी वालों को रोक रोक के, ज़बरदस्ती रोक रोक के, बस हो, कार हो, बाइक वाला हो, सबकी सेवा करते हैं। आप श्री नर्मदे हर। भाई मिस्त्री, तुमने ऑयल कौन सा डाला है? गाड़ी जो है ना मतलब बहुत भारी चल रही है, बहुत वजन हो रहा है। तो अभी मैंने मिस्त्री को दिखाया है यहाँ पे, मतलब वो बोला कर ऑयल की प्रॉब्लम है, छन 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 की आवाज़ आ रही है इंजन से। मतलब गाड़ी जितना भगाओ तो दब रही है बहुत ज़्यादा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये 23 तारीख का दर्शन है माई का बांद्रा बांध का। यहाँ बांद्रा बांध पहुँचे तो यहाँ मतलब बारिश भी हो रही थी जब हम पहुँचे थे। बड़ा ऐसा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आनंददायी है, जगह बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी दिव्य सुंदर मनमोहक जगह है। ये आश्रम, इस आश्रम में स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु भाई रहते हैं ये आश्रम में। ये पूरा बांद्रा बांध है। माई का बहुत अच्छा दिव्य और स्वरूप का दर्शन हो रहा है। बड़ा आनंदप्रद दर्शन हुआ है। माई, हम सदैव तुम्हारे कृतार्थ रहेंगे। मातेश्वरी सदैव अपनी कृपा हमारे पे बनाए रखना। माँ भगवती। नर्मदे हर। हर 23/2/2026 बांद्रा बांध में माई नर्मदा का बहुत अच्छा दर्शन
हुआ और यहाँ हमें बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ माता जी का दर्शन करने से। तो ये देखिए यहाँ का दर्शन हुआ है। कितना अच्छा और सुंदर दृश्य है ये माता जी का और बहुत ही आनंदप्रद है ये देखिए कितना आनंददायी और मनमोहन है ये जगह। मात श्री नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर 23/2/2026 बांद्रा बांध में हमने स्नान किया था। सुबह का स्नान करने के बाद में एक बांद्रा बांध में मीना जी हैं, वो सेवा करते हैं और दरअसल हमारी मैया भी हैं, सोदा मैया हैं वो, तो सेवा बहुत करते हैं। तो वहाँ से चाय पी के हम आगे का स्थान जारी। तो अभी हम ये बाहर का क्रॉस करके हमने मतलब जो है ना यहाँ खड़े हुए हैं, तो बरेली जाएंगे, अभी काम वगैरह करवाएंगे। काम वगैरह करवाने के बाद में हमारा टारगेट रहेगा बरमान घाट रुकने का, बाइक का थोड़ा काम वगैरह करवाना है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो बरेली में जो है ना करवाएंगे। मात श्री नर्मदे हर हर नर्मदे हर। जी हाँ, जो त्यागी जी हैं हमारे एक बावनवाड़ा में पैदल परिक्रमा मार्ग में हैं, झारखंड से काफ़ी आगे आता है बावनवाड़ा गाँव से। यहाँ इनकी त्यागी जी की बहुत अद्भुत सेवा है। सेवा अद्भुत क्या है कि महात्मा होने के साथ साथ में अपने आप से भोजन पानी बना के और बढ़िया टिक्कड़ अच्छे बनाते हैं और परिक्रमावासियों को भोजन पानी बड़े प्रेम से करवाते हैं। आइए हम त्यागी जी का भी दर्शन करते हैं। मात श्री नर्मदे हर करते हैं, नर्मदे हर। महाराज जी की सेवा बहुत है, यहाँ बावनवाड़ा में रहते हैं, परिक्रमावासियों की सेवा बहुत करते हैं, तो हमें हर परिक्रमा में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी सतवचन जी नर्मदे हर महाराज जी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 24 घंटे रामायण चलता है महाराज जी के यहाँ पे। 24 घंटे मतलब जो है ना रामायण जी का पाठ होता रहता है। बस महाराज जी उधर भंडार बनाते हैं, अपना भी भोजन बनाते हैं और परिक्रमावासियों को भोजन वगैरह करवाते हैं। बस ये थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे महाराज जी लोग सब आनंद लेते रहते हैं। नर्मदे हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज 26/2/2026 है, तो मतलब हम यहाँ बरमान घाट में महाराज जी का दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं। दर्शन लाभ भी हो गया है और ये महाराज जी का सेवक है कमलेश भैया, महाराज जी की सेवा करते हैं। तो सारा दिन यही पे नीति रहती है सारा दिन महाराज जी का, या हमेशा भोजन पानी आदि करवाना, चाय पानी पैक करवाना, सब महाराज जी की सेवा में उपस्थिति दर्ज रहते हैं। हमने भी यहाँ 2-3 दिन सोए हुए हैं, 2-3 दिन सोए हैं और यहाँ से हमारा कल 27 तारीख को स्नान होगा, तो हम सीधे कल जो है ना हमारे कंटक की तरफ पहुँच जाएंगे। मात श्री नर्मदे हर। हरिहर आश्रम के महाराज जी हैं, बहुत सिद्ध संत हैं हरिहर बाबा जी, बहुत ही सिद्ध और तपनिष्ठ मूर्ति हैं, बहुत ही आनंददायी मूर्ति, दर्शन करके बहुत आनंद होता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। 26/2/2026 है। हम यहाँ पे जो है ना 3 दिन से सोए हुए हैं, सही बात बताएं, ठीक है ना। मतलब सोना ठीक लगा, शरीर भी बहुत थक गया था, पेट में बहुत दर्द भी था। तो हम मतलब जो है ना आगे की यात्रा 27 तारीख को प्रस्थान करेंगे और हम इस समय मौजूद हैं सतधारा में। बरमान घाट से थोड़ा सा जस्ट आगे ही सतधारा है। यहाँ पे एक आश्रम है हरिहर उदासीन आश्रम, तो हम बाबा जी का भी उनका मतलब आपको दर्शन करवाएंगे, ठीक है ना। सतधारा उदासीन आश्रम, तो हमें आज थोड़ा सा निकलने का समय मिला और बाबा जी का आश्रम भमौरी में भी है, हरिहर आश्रम के ही नाम से बाबा जी का भमौरी में। तो जो महात्मा वहाँ रहते हैं राजेश दास जी, तो महाराज जी ने मतलब उनको संत सेवा परिक्रमावासी सेवा के लिए खाली पड़ा हुआ था आश्रम, तो उन्होंने महाराज जी ने वहाँ सौंपाया। और ये देखिए मतलब माई का कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है यहाँ पे, बहुत ही आनंद आता है। देखिए नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सतधारा है, यहाँ से ना माई की 6-7 धाराएं जो है ना विकसित हैं। यहाँ से 7 धाराएं निकल के आगे एक ही धारा हो जाती है, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से विस्तार से देखने के लिए जो है ना सातों की सातों धाराओं को विस्तार से देखने के लिए हमें दरअसल इस पर्वत को पार करके ना वो बीच वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, तब ये सातों धाराएं हमें पूर्ण रूप से दिखती हैं। बट हम ये कार्य तो कर नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए माई का दर्शन यहीं से ही लाभ ले लेते हैं और बाकी देखिए हम उधर से जाके लाभ लेते हैं। मात श्री नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं पक्षी हैं जो मतलब अपना संध्या वंदन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सतधारा है,
सामने बरमान घाट है, जो दिख रहा है गुम्बद वगैरह मंदिर, थोड़ा भीड़ भाड़, बट ये पूरा सतधारा का एरिया ही है। ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं तो ये मंदिर बन रहा है, उसके अंदर भी काम चल रहा है, उसके बगल में बिल्डिंग है, पेड़ों के कारण दिखाई नहीं देता, तो अभी दिखाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हम यहाँ बेनीवारी के पास पहुँचे हैं, मतलब अमरकंटक से 70 किलोमीटर पीछे हैं। अमरकंटक से 70 किलोमीटर पीछे हैं, तो यहाँ पे जो है ना बढ़िया आनंद ले रहे हैं, खड़े होके धूम्रपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और माई की कृपा से बहुत बढ़िया है। ये देखो यहाँ का दिव्य दृश्य। नर्मदे हर। और आज शाम को हम माई की बगिया का आरती देखेंगे। और हमारा बैग फट गए, दोनों बैग फट गए, तो हमने ये दोनों सिस्टम चेंज किया है। मतलब बहुत परेशानी उत्पन्न हुई है हमें, लेकिन चेंज हो गए हैं। दोनों छोटे छोटे लगे हैं, थोड़ा सा सामान डिस्टर्ब हो गया, उनमें सामान थोड़ा ज़्यादा आ जाता था, लेकिन हमारा रूटीन अलग ही रहेगा, क्योंकि हम अपने एक एक जगह पे सब जगह एक एक जोड़ी कपड़े रख दिया करेंगे, बस सिर्फ नहाने धोने का सामान साथ में रखेंगे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। हम ये माई की बगिया पहुँच गए हैं आज 28 तारीख है, और बहुत बढ़िया अच्छे संध्या के समय पहुँचे हैं। आज माई का आरती वगैरह देखेंगे। और ये देखिए माई की बगिया का स्वरूप है, देखिए दर्शन है। अभी माई की बगिया का जो है ना विस्तार वर्णन जो है ना हम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 28/2/2000 फरवरी, मतलब महीने का लास्ट अंतिम दिन है, और हम यहाँ माई की बगिया पहुँच चुके हैं। अभी शाम को 5:45 हो रहा है, ठीक है। 5:45 होने के अनुसार से हम यहाँ माता जी के पास में आ गए हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं आप मंदिर वगैरह, ये है माई की बगिया। माई की बगिया का ऐसा मानना है कि मैया अपने बाल्यकाल में जो है ना यहाँ भ्रमण करती थी और खेलती कूदती थी मैया यहाँ पे अपनी सहेलियों के साथ में। तो ये माई का वो स्थान है। और जो अमरकंटक उद्गम स्थान है, वो उद्गम स्थान इस तौर पे माना जाता है कि जैसे मतलब माई यहाँ से गुप्त रूप में जाके वहाँ उदय हुई है। तो इसीलिए परिक्रमावासी को भी मतलब यहाँ से ही घूम के जाना चाहिए, माई की बगिया से जल परिवर्तन करना चाहिए। जो जल परिवर्तन की प्रक्रिया है वो यहीं से ही होती है, माई की बगिया से। तो पूर्णतः अब पहुँच गए माई की बगिया मंदिर में। अभी देखिए हम दर्शन करते हैं। नर्मदे हार। विशेष सूचियाँ हैं ये पहुँच गए हैं माई की बगिया। और माता जी यहाँ अपने बाल्यकाल में मतलब यहाँ विराजमान रहती थी। तो ये माई का पूरा बाल्यकाल है, नर्मदे हर। तो ये पूरा माई का बाल्यकाल स्थित रहा है। और ये धुना है, और ये पूरा उद्गम स्थल है नर्मदे। ये हमारे आचार्य जी हैं, माता जी के सानिध्य में यहाँ विराजमान रहते हैं। और मतलब परिक्रमावासी आए गए उनकी पाठ पूजा करवा देते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी का बहुत आतंक रहता है बंदरों का। नर्मदे हर।